नमस्कार मित्रों। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस, जिसका नाम सुनते ही व्यक्ति कांप जाता है। क्यों? क्योंकि इस रोग में व्यक्ति कहीं आने जाने लायक नहीं रहता। कारण पेट की खराबी, बार बार दस्त जाना। क्या है ये अल्सरेटिव कोलाइटिस? आज हम इस पर चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर राम अरोरा, उज्जैन से एक आयुर्वेद चिकित्सक। मित्रों, ये हमारी कॉलोन, आंत, पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम। इससे पहले आमाशय में आया खाना, आमाशय से इंटेस्टाइन में आया ये बड़ी आंत, जिससे कि कोलोन या लार्ज इंटेस्टाइन बोला जाता है। कोलोन ये, और इस कोलोन की सूजन को ही कोलाइटिस बोला जाता है। और इसका एक विकृत रूप यानी कि सीवियर रूप, तीव्र रूप होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस, जिसमें कि कोलोन में अल्सर हो जाता है। इसलिए इसका नाम पड़ा अल्सरेटिव कोलाइटिस। क्या कारण है इसका? मुख्यतः इसके 3 कारण: जेनेटिक, जीवन शैली, लाइफ स्टाइल यानी, और एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून मतलब जिसमें कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है शक्ति है, वो ही शरीर को नुकसान पहुंचाने लगती है, जैसे कि एक मित्र दुश्मन बन जाता है। ऑटो इम्यून। लाइफ स्टाइल का इसमें बहुत बड़ा रोल है। विकृत जीवन शैली और जेनेटिक्स। विकृत जीवन शैली में क्या है? हरी वरी और करी। हरी बहुत ही उतावलापन, भाग दौड़ की जिंदगी, ना बैठने की फुर्सत, ना कुछ सोचने की। वरी चिंता। करी मसालेदार भोजन, चिरपरा भोजन, चटपटा भोजन। हरी भरी और करी। और ये मुख्यतः अर्ली एडल्टहुड यानी कि 25-30 वर्ष में दिखाई देती है बीमारी, लेकिन कभी भी हो सकती है। यह लक्षण क्या है? इसमें क्या क्या होगा रोगी को? पेट में दर्द, बार बार दस्त जाना, ऐंठन होना, लेटरिन जाने के बाद भी उसको ऐसा लगना कि भाई लेटरिन और आ रही है, उसके साथ खून आना या मवाद आना, ये कई लक्षण पाए जाते हैं। और कॉम्प्लिकेशंस क्या है, इसके उपद्रव क्या है? ये तो इंटेस्टाइन में यदि काफी दिन तक ये अल्सरेटिव कोलाइटिस बना रहे तो कैंसर होने की संभावना हो जाती है, या आंतें फट जाती है, परफोरेशन हो जाता है इसमें। ये 2 मुख्य कारण। और आंत के अलावा जो लक्षण है उसमें है थकावट बने रहना हमेशा, वेट का लॉस होते जाना और जॉइंट्स पेन होना। ये साथ में लक्षण पाए जाते हैं। कैसे पहचानते हैं, कैसे डायग्नोसिस करते हैं? 2 तरह से। एक तो कोलोनोस्कोपी, ये एक मिड कोलोन माइक्रोस्कोप होता है, एक स्कोप दूरदर्शी जिसके आगे कैमरा लगा रहता है, लाइट रहती है, और रोगी को गुदा के थ्रू आंख में पहुंचाया जाता है, और इस तरह से इसके अल्सर इत्यादि देखे जाते हैं। कहाँ पे? कोलोनोस्कोपी। दूसरा, ब्लड टेस्ट में एंटीजन पाए जाते हैं, एनीमिया पाया जा सकता है, WBC RBC की गड़बड़ी पाई जा सकती है, और अन्य कई क्रियाएं के द्वारा इसका ब्लड टेस्ट के द्वारा अंदाजा लगाया जाता है। आयुर्वेदिक मैनेजमेंट क्या है मित्रों? इसके लिए सबसे पहले तो औषधियां हैं, बहुत सी दवाइयां हैं आयुर्वेद की, रसवस, महासवरिष्ठ, गुलगुलवटी, चूर्ण इत्यादि। और मुख्यतः ये दवाइयां दी जाती हैं गैणी कपाट, कुटेजन, नरपतबल्ली, कुटज गणवती, उडुम्बर आदि, तक्रासव, कुटजारिष्ट आदि, जिनसे कि आप अपने चिकित्सक से परामर्श के द्वारा इनका उपयोग कर सकते हैं। फिर भी यदि आप चाहें तो गैणी कपाट रस 2-2 गोली 3 बार, पंचामृत प्रपटी 1-1 3 बार, कुटेज गणवटी 2-2 3 बार, उदुम्बर आदि अवले 1-1 चम्मच 3 बार, और कुटजारिष्ट 30-30 मिली दोनों टाइम खाना खाने के बाद ले। ये एक सामान्य चिकित्सा है
जिसका कि आप उपयोग कर सकते हैं। फिर भी उचित है कि आप अपने चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें। एक आयुर्वेद के पर्पटी कल्प चिकित्सा है, जिसमें कि पर्पटी एक विशेष औषधि होती है, जिसको विशेष मात्रा से, विशेष रूप से, विशेष दिनों तक, विशेष विधि से दिया जाता है। अत्यंत प्रभावी चिकित्सा पद्धति है, विधि है। और आयुर्वेद का वस्तीकर्म जो कि एक पंचकर्म का एक प्रक्रिया है, जिसमें कि मेडिकेटेड एनिमा दिया जाता है, रिटेंशन काढ़े का एनिमा लगाया जाता है रोगी को, जो कि बहुत ही प्रभावशाली रहता है, जिसे कि आप अपने चिकित्सक से परामर्श के द्वारा ले सकते हैं। इस तरह से रिटेंशनल एनिमा, मेडिकेटेड रिटेंशनल एनिमा यानी कि वस्तीकर्म। लाइफ स्टाइल में परिवर्तन अवश्य करें। पहले भोजन में का जो आपको बताया उस तरह से मसालेदार नहीं खाना, हल्का खाना लेना है, स्ट्रेस का मैनेजमेंट करना और रेगुलर एक्सरसाइजेज करना। हल्का भोजन लेना, पचाने में आसान हो, कम मसालेदार हो, धूम्रपान बिल्कुल त्याग दें। तनाव से बचें। तनाव से ये प्रेसिपिटेट होती है, ट्राइगर होती है और ज्यादा बढ़ने लगती है ये औषधि, ये बीमारी। तनाव से बचने के लिए नियमित रूप से योग, व्यायाम, एक्सरसाइज का सहारा लें, प्राणायाम करें। इस प्रकार मित्रों, हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। आप हमेशा सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। और आयुर्वेद एक अमृत है, कृपया इसे पहले आजमाएं और फिर विश्वास करें मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार।